बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क भर में बिजली गायब। तहरीक इंसाफ का इस्तीफे वापस लेने का फैसला। निगरान वज़ीर आला की तकर्री आइन के मुताबिक हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने 14 मई को आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का यूक्रेन का दौरा, सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात। इसराइली वज़ीर आज़म ने घुटने टेक दिए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वज़ीर दाखिला बरतरफ। स्वीडन में कुरान करीम के नुस्खे की बेहुरमती, ओआईसी की शिद्दत मजम्मत। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। बिजली का ब्रेकडाउन, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क भर में बिजली गायब। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक आज सुबह 7:34 पर नेशनल ग्रिड में फ्रीक्वेंसी कम होने के बायस मुतअद्दिद शहरों को बिजली फराहमी मुतासर हुई, जिससे कराची को बिजली फराहमी मुतासर हुई है कि इलेक्ट्रिक का नेटवर्क महफूज और फाल है। हमारा अमला सूरत हाल का जायजा ले रहा है और बहाली का अमल शुरू किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्तान रीजन में भी सिस्टम ट्रिप होने के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब होगी, जबकि कोयटा समेत बलोचिस्तान के 22 अजला में भी बिजली गायब हो गई। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के हुकाम के मुताबिक गुड्डू से कोयटा आने वाली बिजली की दोनों ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप कर गई हैं। केस्को हुकाम का कहना है कि फनी खराबी से मुतल्लिक मालूमात ली जा रही हैं। बिजली ब्रेकडाउन के बायस लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन का पहिया भी रुक गया। इंतजामिया मेट्रो ट्रेन के मुताबिक बिजली आएगी तो ही मेट्रो ट्रेन चल सकेगी, बिजली के बगैर ऑरेंज लाइन ट्रेन नहीं चल सकती। पावर प्लांट्स बंद होने से सूबा सिंध के अजला, जनूबी पंजाब, सेंट्रल पंजाब, लेस्को के ज़्यादातर इलाके और एस्को रीजन के ज़्यादातर इलाकों में बिजली बंद है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हदायत पर तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे वापस लेने का फैसला कर लिया। साबिक वफाकी वज़ीर और रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने ट्वीट में लिखा कि क्योंकि स्पीकर अभी तक तमाम असम्बली अरकान के इस्तीफे कबूल नहीं कर रहे, इसलिए पार्टी चेयरमैन की हदायत के मुताबिक 44 अरकान असम्बली ने अपने इस्तीफे वापस लेने का फैसला किया है। उन्होंने लिखा कि इस बारे में स्पीकर कौमी असम्बली को ईमेल भी कर दिया है। अब अगला कदम अपोजिशन लीडर की नामजदगी होगी। उन्होंने तमाम अरकान की लिस्ट भी ट्वीट में शेयर की। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि तहरीक इंसाफ के 45 मेंबरान असम्बली ने स्पीकर कौमी असम्बली से लीडर ऑफ अपोजिशन और पार्लिमानी पार्टी के ओहदे तहरीक इंसाफ को देने के लिए इस्तीफे वापस ले लिए हैं। इसका मकसद जाली अपोजिशन लीडर से जान छुड़ाना और एतमाद के वोट में लोटों को शहबाज शरीफ को वोट देने से रोकना है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के मुताबिक निगरान वज़ीर आला के तकर्रर का फैसला किया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब बनने पर मोहसन नकवी को मुबारकबाद पेश करते हैं। शहबाज शरीफ का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के मुताबिक निगरान वज़ीर आला के तकर्रर का फैसला किया। इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के तमाम तकाजे पूरे होंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि उम्मीद है मोहसन नकवी आइन के तकाज़ों के मुताबिक इस जिम्मेदारी में सुरखरू होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर के तौर पर आपकी तकर्री का खैर मकदम करता हूँ। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने 14 मई को आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया। खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क सदर ने बरसा में नौजवानों से खिताब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया। तुर्क सदर का कहना था कि खुदा के शुक्रगुजार हैं कि पहली बार वोट डालने के अहल नौजवानों के साथ मिलकर काम करेंगे। वाज़ेह है कि तुर्किया में इंतखाबात मुकर्रर वक्त से 1 माह कबल कराने का ऐलान किया गया। 2 दहाइयों से बरसर इक़्तिदार तुर्क सदर को इंतखाबात में सख्त इम्तिहान का सामना होगा। खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक राय आमा के जायजों के मुताबिक तुर्किया में पार्लिमानी व सदारती इंतखाबात सख्त होंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं।
बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ का दौरा किया और यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के कैफ पहुंचने पर यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इनका इस्तकबाल किया और अपने टेलीग्राम पर जारी किए गए पैगाम में लिखा कि मैं यूक्रेन के सच्चे दोस्त बोरिस जॉनसन को कैफ में खुशामदीद कहता हूँ। बोरिस जॉनसन, आपके तावन का शुक्रिया। कंजर्वेटिव एमपी ने कहा कि मिस्टर ज़ेलेंस्की की दावत पर यूक्रेन का दौरा करना एक इस्तेहकाक है। यूक्रेन के लोगों की तकलीफ बहुत तवील अरसे से जारी है। इस जंग को ख़त्म करने का वाहिद रास्ता यूक्रेन के लिए जीतना है और जितनी जल्दी मुमकिन हो जीता जाए। जॉनसन ने कहा कि यह वक्त यूक्रेन के लोगों को वो तमाम चीज़ें देने का है जो इन्हें काम ख़त्म करने के लिए दरकार है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जितनी जल्दी नाकाम होंगे यूक्रेन और पूरी दुनिया के लिए इतना ही बेहतर है। साबिक वज़ीर आज़म ने कैफ के शुमाल मगरबी इलाकों का दौरा किया जिन पर रूसी अफवाज ने गुज़िश्ता साल मार्च में कब्जा कर लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया के मौजूदा वज़ीर आज़म ऋषि सुनक के बारे में कहा जाता है कि वो मिस्टर जॉनसन के दौरे के हामी हैं। उनकी प्रेस सेक्रेटरी ने कहा, मिस्टर सुनक हमेशा तमाम साथियों की हमायत करते हैं जो ये जाहिर करते हैं कि बरतानिया यूक्रेन के पीछे है और इनकी हमायत जारी रखेगा। वाज़ेह रहे कि बोरिस जॉनसन का दौरा ऐसे वक्त में सामने आया है जब यूक्रेन के इत्तेहादियों बशमूल जर्मनी पर जंग ज़दा मुल्क को मज़ीद टैंकों की फराहमी के लिए दबाव बढ़ाया जा रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सुप्रीम कोर्ट और अवामी दबाव के आगे घुटने टेक दिए। उन्होंने आला अदालत के हुक्म पर दाखिला और सेहत के इंतहा पसंद वजीर को बरतरफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि टैक्स चोरी के मुजरम आरिया दरी को वजारत से बरतरफ किया जाए। इसराइली पार्लियामेंट ने गुज़िश्ता माह एक कानून मंजूर किया था जिसके मुताबिक जराइम के मुर्तकिब इन अरकान पार्लियामेंट को बतौर वज़ीर आज़म काम करने की इजाज़त होगी जिन्हें कैद का सामना नहीं करना पड़ा। जजेस ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दरी की तैनाती नापसंदीदा अमल है क्योंकि इसका कोई जवाज ही नहीं बनता। दरी को रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में पहले भी 7 साल की पाबंदी का सामना रहा है। इन्हें सन 2000 में भी 3 बरस की पाबंदी का सामना करना पड़ा था, ताहम बाद अज़ा पाबंदी की मियाद कम कर दी गई थी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को खुद भी रिश्वत, धोखाधड़ी, एतमाद को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ामात में मुकदमे का सामना है, ताहम वो इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं। हुकूमत ने रवा माह अदलिया में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों के लिए एजेंडा पेश किया था, ताहम इसके खिलाफ अवामी मुजाहरे फूट पड़े थे। हफ्ते के रोज भी इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव में हजारों अफराद ने हुकूमत के मुतनाज़ा मंसूबे जिनमें अरकान पार्लियामेंट को जजेस की तकर्री का अख्तियार भी शामिल था के खिलाफ एहतजाज किया था। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। इस्लामी ताउन तंजीम और राब्ता आलमे इस्लाम ने स्वीडन में कुरान पाक के नुस्खे को नजर आतश किए जाने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि इंतहाई दाएं बाजू के कारकुनों की जानिब से स्वीडन के हुक्काम की इजाज़त से कुरान पाक के नुस्खे की बेहुरमती करना काबिल मजम्मत है। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा कि यह इश्तियाल अंगेज अमल है। इंतहा पसंद अनासर मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, इनकी मुकद्दस इक़दार की तौहीन करते हैं। उन्होंने कहा कि यह एक और मिसाल है जिससे साबित होता है कि इस्लामोफोबिया, नफरत, अदम रवादारी और जीनोफोबिया किस खतरनाक हद तक पहुंच चुके हैं। इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल ने स्वीडिश हुकाम पर जोर दिया है कि वो इस नफरत अंगेज जुर्म के मरतकब अफराद के खिलाफ ज़रूरी इक़दाम करें। राब्ता अल ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीमी ने नफरत को हवा देने और मजहबी जज्बात को भड़काने वाले तरीकों के खतरे से खबरदार किया और कहा कि इस तरह के लापरवाह रवैये से दीगर जराइम के अलावा आज़ादियों के तसव्वुर और इनकी इंसानी इक़दार को भी नुकसान पहुंचता है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।